10 तक यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी जो 12th में हैं, उनका बोर्ड एग्जाम्स 12 या 14 को है, लास्ट वाला। तो दे विल बी कमिंग फॉर नेक्स्ट 7-8 days। तो नेक्स्ट 7-8 days वी आर प्लान टू रिवाइज क्विकली इंटायर मैथ्स, बिकॉज ऑब्वियसली तुम मैथ्स का भी पेपर लिखे हो बोर्ड्स के लिए। तो थियरी और कंटेंट वाइज ऐसा नहीं है कि पूरा एलियनेटेड हो गया है। तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूलेज, कुछ कुछ कंसेप्ट हो सकता है फ्रीज ना हुआ हो, तो उसको रिकैप करने में टाइम जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग उन्हीं के साथ अलाइंड हैं। तो 10 तारीख तक हम जितने सारे चैप्टर रिवाइज करना है, जितने सेगमेंट आपको रिवाइज करना है, वो आप कर लो। फिर से मैं बता दूं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले आप बार बार भूलते हो, जैसे कोनिक सेक्शन, 3D, सर्कल्स में बहुत सारे छोटे छोटे फंडेज, स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे शॉर्टकट सिखाया है वो, बायनोमियल में कोएफिशिएंट्स में बहुत सारे प्रोफाइल्स, 12-13 प्रोफाइल्स सिखाए हैं वो। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं ना, आपको एक मोबाइल में क्विकली अपनी भाषा में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जैसे आप, मतलब मैं बायनोमियल में किसी को बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम में प्रोफाइल 5 बोलूंगा, तो तुम मुझसे पढ़े हो तो समझ जाएगा प्रोफाइल 5 का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। या अगर तुम खुद से रिकॉर्ड करना चाहोगे तो यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो एसन वाला था, या मतलब पीएनसी में ज्योमेट्री से रिलेटेड सब हो सकते हैं, या फिर कोई शॉर्टकट जो तुमने बनाया होगा पॉलीगन में, ट्रायंगल्स या पॉलीगन के लिए। ये सारे मतलब खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो, ये जस्ट उनका खाली नाम काफी होगा। अगले 5-6 दिनों में ना आप ये सारे फॉर्मूले रिकैप भी करो, और इनके साथ साथ उनको एक शॉर्ट मैकेनिज्म में रिकॉर्ड करो, सो दैट 1 मिनट का ऑडियो सुन करके आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है आपको करना। और चूंकि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, जो सेइंग कि अगला मेंस है, तो 10 तारीख से लेकर के जब तक दूसरा मेंस हो नहीं जाता है, तब तक आपको डेली एक मेंस लिखना हो चाहिए, पेपर लिखना होगा, चाहिए नहीं, लिखना होगा। 9 to 12 सुबह फिक्स टाइम है, आप एक मेंस का पेपर लिखोगे। उस मेंस के पेपर के चश्मे से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को मोड़ना है। ये जो मेंस का पेपर होगा, इस मेंस के पेपर में अ, अभी 2000, अभी जो जनवरी में कितने पेपर हुए टोटल, 12 या 10? दस शायद पेपर 10 हुए। 10। 10 ना। तो आप इमेजिन करो कि 10 से लेकर के, अगर आपका एक्चुअल मेंस 5 से स्टार्ट होता है, तो लगभग 20-25 दिन है, जिसमें से 4 संडे उड़ा दो। मतलब 25 पेपर तो आपको सॉल्व करने ही है, संडे उड़ाएंगे क्यों। तो इन 25 में 10 पेपर आपके ये इस वाले मेंस के होंगे। तो आपको लगभग ऑल्टरनेट डे एक 2024 का मेंस का पेपर सॉल्व करना है। और जो बाकी मेंस पेपर है वो कैसे करोगे, वो आप 22 और 23 में से 50-50 कर लो। मैं एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2020 और 23 में जो सबसे अच्छे पेपर सॉल्व करते समय हमें पता चले थे, उनका नाम, डेट हाईलाइट कर दे। हम ये 10 पेपर 2024 वालों के साथ उन्हीं को हाईलाइट करेंगे, उन्हीं को सॉल्व करें फिर से, तीनों सब्जेक्ट एक साथ। पेपर सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी, मतलब आपको मार्क्स के चश्मे से पेपर नहीं देखना है, आपको स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखना है। कि जब आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स 1 घंटे का पेपर नहीं होना चाहिए, 20-20 मिनट के स्लॉट्स में पेपर डिवाइड करो। सेम विद फिजिक्स एंड सेम विद केमिस्ट्री। ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, ये पहले से प्री डिसाइड करो एग्जाम में जाकर के। एग्जाम शुड नॉट प्ले विद यू, ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए। और अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि मैं मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, तो एडवांस का क्या। एडवांस में सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल नहीं आते, उसमें 40% क्वेश्चन मेंस लेवल ही आते। इफ यू आर डूइंग मेंस लेवल प्रिपरेशन नाउ, तो आपका मेंस भी अच्छा होगा, और एडवांस में भी वो 40% क्वेश्चन आपके फेवर में होंगे। तो ये कोई सोचे कि मैं एडवांस को कम टाइम दूंगा, तो एडवांस के लिए आप कोई अलग से सिलेबस नहीं पढ़ोगे, सेम सिलेबस होगा, खाली अपग्रेड करना होगा क्वेश्चन में। और वो 1.5 महीने काफी, यू नो, काफी यूनिक 1.5 महीने मिलते हैं मेंस के बाद। और वो काफी होते हैं जिसमें आप एडवांस को आराम से अच्छा कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, कुछ लोग ना
माता सीता जैसे बिहेव करते हैं। जब वो भगवान राम के पास होते हैं तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए होता है, और जब सोने की लंका में बैठते हैं तो फिर राम राम करते हैं। तो कुछ लोग ना वो जब मेंस है तो एडवांस के बारे में सोचेंगे, और एडवांस आ जाएगा तो बोलेंगे मेंस खराब हो चुका है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर किसी बच्चे का पहले मेंस में थोड़ा कम ज्यादा हुआ है तो दूसरे मेंस को उसे बहुत अच्छा करना चाहिए। जैसे एक गाड़ी में जितना इम्पोर्टेंस आपके एक्सेलरेटर का है, उतना ही इम्पोर्टेंस उस ब्रेक का भी है। ब्रेक लोग रुकावट का कारण समझते हैं, बट आप एक्सेलरेट तभी कर सकते हो जब आपके पास ये प्रोविजन हो कि आप ब्रेक लगा सकते हो। व्हाट आई मीन टू से दैट, आप आईआईटी जाना चाहते हो वो एक्सेलरेटर है, बट उसके लिए एक सॉलिड बैकअप वाला ब्रेक होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ये तो है। तो देखो, एडवांस में जाने के लिए मेंस के 92 हो, 95 हो, 99 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छे काउंसलर की जरूरत होती है जो आपको इस माहौल से अलग कर दे। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 92, 93, 95 वाले भी आईआईटी बॉम्बे पहुंचे हैं, बहुत सारे आईआईटीज में पहुंचे। बिकॉज मैं जानता हूँ कि उनसे क्या बात करना है उस दौरान, उनके उस 92, 93, 99 को कैसे इनएक्टिवेट करना है। और होना भी चाहिए हर जगह, यही होना चाहिए। बट मुझे पता है कि मैं उसे कर लेता हूँ। बट मुझे लगता है कि सब जगह अगर ऐसा नहीं हुआ तो 93, 95, 98 वाला भी बंदा ना अपने आप को खुद ही मार लेगा एकेडमिकली, कि मैं इतने में एडवांस नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मेंस टू अच्छा करने का मौका है तो कर लो, क्योंकि ये करने से आपका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरे पास बैकअप में एक बहुत ही शानदार चीज है, मैं अभी गेम खेल सकता हूँ एडवांस में। अदरवाइज एडवांस में आपको जो क्वेश्चन आता भी रहेगा ना तो आपको डर लगेगा कि शायद ये इतना आसान नहीं होगा, है ना। इसीलिए मैं बोलूंगा कि बहुत जरूरी है आप अगले 20 दिन आप पूरी तरीके से अपने आप को एडवांस के लिए झोंक दो। अगर आपने 99 का स्वाद नहीं चखा है तो कर दो साबित कि कर सकते हैं इसे, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिसका पिछली बार मेंस में मतलब 80 के माइनस में था। मैं बहुत प्रिसाइसली बताऊं, एक बच्चे को मैं जानता हूं जिसका, एक बच्चे नहीं, दो तीन बच्चे को, जिसका पहले मेंस में कुछ 40-60s में था, और दूसरे मेंस में वो सब 98-99 टच किए, और आईआईटीज में। तो ये इट इज मोर अबाउट माइंडसेट। कुछ लोगों को ना पहली बार पेपर लिखने में ना सब कुछ आता है बट डर लगता है। जैसे ऐसा समझ लो, आप किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी से पहली बार मिलो। जैसे अगर आपको लगता है कि आप रोनाल्डो को पसंद करते हो, या सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, नेम एनीवन, किसी एक्टर को ले लो, आप बहुत पसंद करते हो। अगर आपको लगता है कि आप पहली बार मिलोगे तो आप जो कहना चाहते हो वो सही फ्रेम में, सही लहजे में उनसे कह पाओगे, आई रियली डाउट। दूसरी बार मिलोगे तो सब कुछ कह पाओगे, पहली बार मिलोगे तो शायद कुछ कह ही नहीं पाओगे, या तुम कुछ और तरीके से बिहेव करोगे। यू विल बिहेव लाइक, लाइक जैसे होता ना कि आप उसके आवेश में आके बह रहे हो, बस ऐसा ही होगा। भाई सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको किसी किसी के साथ क्रश है ना, किसी दोस्त को बहुत पसंद करते हो, उससे भी जब पहली बार मिलोगे तो आप अपने खुल के सारी बातें नहीं कह पाओगे, आप बड़ा अजीब सा व्यवहार करो। तो बहुत सारे लोगों के ना ये एग्जाम्स भी ऐसे ही होता है। मतलब वो बहुत अच्छी तैयारी की है, एकदम घर पे यहाँ पर बहुत मस्त हो रहा है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा नॉलेज है, बट वो जैसे एग्जाम्स में गए, ये पेपर का इतना बड़ा वेट था पहले से, इतनी तारीफें सुन रखी थी कि पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, बहुत अजीब सा बिहेव करके आए। बट ये सिर्फ एक बार होता है, ये बार बार नहीं होता है। तो कुछ लोगों का पहला मेंस कम अच्छा होने के पीछे ये रीजन होता है। तो उन्हें, अगर उनकी तैयारी अच्छी है, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने सब्जेक्ट में ईमानदारी से काम किया है, तो उनको दूसरी बार डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर कोई इस रॉन्ग थॉट के साथ अप्रोच करे, यार मेंस कितना भी करे अच्छा नहीं होगा,
तो उसे अपने आप को इस तराजू में भी तौल के देख लेना चाहिए, कहीं ये इस वजह से खराब तो नहीं हुआ था। आप अच्छे थे, बट ये वाला सर्कमस्टांसेस आपके साथ तो नहीं हो गया। तो अगर ये वाला है तो ऑब्वियसली अगली बार नहीं होगा। जैसे मुझे याद है कि अ, पहले, मतलब आई वुड से गुड 10 years बैक, पहली बार मिलने में मुझे भी बहुत सारी बातें मैं किसी से नहीं कर पाता था, बहुत खुल के नहीं बोल पाता था। लेकिन धीरे धीरे यू मेच्योर इट, आपको पता चल जाता कि यार आप में ये वाली कमी है, इसको ठीक करो। तो आई रियली वर्कड ऑन दैट, एंड अभी मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस डायरेक्शन में थोड़ा सा काम करें। और एडवांस के लिए एडवांस के लिए आपको काम करना चाहिए मेंस के ठीक बाद, काफी टाइम। 45 days बहुत अच्छा टाइम होता है। उसमें आप उस टाइम पे एडवांस के लिए पूरी तरीके से एक्सप्लोसिव लग जाओ। और अगर अभी मेंस अच्छा हुआ रहेगा ना, तो ये मतलब 90% आपको कॉन्फिडेंट बना देगा एडवांस के प्रेस करने के लिए। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी टूटा तार रहेगा ना, तो उधर आपका 8 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिवली 1 घंटे बनेगी। क्योंकि आप बहुत ऐसे वाले फेज में रहोगे कि यार इतना मेहनत करके इधर कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या कर पाऊंगा, ये थॉट आपको जीने नहीं देगा। मतलब आपको बहुत परेशान करेगा। 8 घंटे बैठोगे लेकिन इफेक्टिव 1 ही घंटे होगा। तो अगर चाहते हो कि आप यहाँ पर अगले 15-20 दिन मेहनत करके अगले 45 days को 2 साल बनाना चाहते हो, और कॉन्फिडेंस को 1000 times आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस 20 दिन को बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज करो। इतना अच्छे मैक्सिमाइज करो कि सारे बैरियर टूट जाए। और ईमानदारी आपके टेस्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने देखा कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बता रहे थे, मतलब यहाँ खूब हवाई फायर बन रहा था उनका, बट एग्जाम में जाकर के ऑनेस्ट वाला आंसर आया। तो ऐसा ऐसा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप ऑनेस्ट बताओ। जैसे मुझे याद है कि एक बच्चा था, उसको 40 आता था, फिर 70 आता था, फिर 110 आता था। एक्चुअल एग्जाम में वो 200 के ऊपर लाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले दिन वाला पेपर में था, तो 99 जस्ट टच किया उसने। बट उसकी जर्नी देख, ऑनेस्ट जर्नी थी, बहुत रोया भी है। मतलब हर बार जब 70 मार्क्स आता था, जब 110 मार्क्स आता था, तो बहुत रोता था। मम्मी को भी डाउट होता था कि शायद ये नहीं कर पाएगा। तुम लोग जानते हो मैं बाबू मोशाई की बात कर रहा हूँ। तो बट ऑनेस्ट, ही हैज बीन ऑनेस्ट, मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट। मार्क्स जो भी आता था सही बताता था। तुम्हारे ग्रुप में एक दो बच्चे थे जो नहीं सही बताते थे, बाद में एक्सेप्ट भी किए कि हम सही नहीं बता रहे। तो ये नहीं करना, इस बार तो एटलीस्ट ये बिल्कुल नहीं करना। अच्छे से पेपर दो। देखो, मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि ये समझ लो, ये जेई प्रिपरेशन जो है ना, एक ट्रेन जर्नी जैसा है। इसमें कुछ लोग हैं जो चेन खींच करके कूद जाएंगे शॉर्टकट, और जो अच्छे लोग हैं वो पूरे सब्र और पेशेंस के साथ अपने स्टेशन का इंतजार करेंगे। तो अगर पूरी दुनिया आपका किसी एक डेस्टिनेशन पर नीचे उतर रही है, तो अगर वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है तो आपको उन्हें फॉलो नहीं करना। लाइक इफ somebody is preparing for XYZ exams, if that is not your destination, you should not follow them. जैसे तुम्हारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो 99.9 वाले हो। मेरे यहाँ भी तो एक दो बच्चे हैं जो 99.9 प्लस हैं। उनको मेंस का कोई पता ही नहीं है ना, मतलब वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, उनको नहीं देना है। क्या मुझे उन्हें कॉपी करना चाहिए? तो अगर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ होगा। आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल एडवांस है, बट एडवांस को क्या हम टूटे हुए मेंस के साथ जाना चाहते हैं या अच्छे मेंस के साथ जाना चाहते हैं? दोनों में फर्क होगा। अगर टूटे हुए मेंस के साथ जाओगे तो आपका 8 घंटा इफेक्टिवली 1 घंटा बनेगा। अच्छे मेंस के साथ जाओगे तो आपका 8 घंटा 40 घंटा बन जाएगा। इतना इतना एनर्जी रहेगी, इतना चार्ज रहोगे। आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त होगा, इट विल बी फेवरेबल। आपके पेरेंट्स आपको देख करके कुछ बोलेंगे नहीं ना,
तब भी उनके मुंह से कम 1000 आशीर्वाद और 1000 मोटिवेटिंग लाइंस निकल जाएंगी। कितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं मैं पहले बहुत आलसी हुआ करता था, ऐसा समझ लो। अभी मैं जिम अगर जाता हूं तो पहले मेरी माँ जो थी वो कुछ भी खाने के लिए ना टोकती थी कि इतना मत खाया कर, ये मीठा है, ये ऐसा है। अभी मैं बहुत रेगुलर जिम जाता हूँ, वो कुछ बोलती नहीं है, बट मैं खाता हूं तो टोकती भी नहीं। तो उसके साथ बैठ के खाने में मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज सी इज हैप्पी कि हाँ हाँ इतना तो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चीटिंग कर सकता है, ऐसा। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर तुम्हारा एक बार ये मेंस अच्छा हो जाएगा ना, तो तुम्हें क्या लगता है, एग्जाम्स भले तुम अकेले लिखने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ पूरा फोर्स जाता है, मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग जाते हैं। जो तुमसे बात नहीं करते वो मौसा फूफा भी जाते हैं, जो एग्जाम्स के एक दिन बाद, रिजल्ट के एक दिन, रिजल्ट के दिन फोन करते हैं, पता करते हैं कैसा रहा। ये सब एग्जाम लिखने जाते हैं। अगर इन सबको अपनी सेना बनानी है, अगर इन सबको अपने फेवर में करना है, तो ये बीच के सारे पड़ाव बहुत अच्छे से क्रॉस करने चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस सेकंड मीन्स बेटर देन फर्स्ट। एंड ये आपका एक सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए कि बॉस ये किसी भी हाल में मेरे फेवर में होना चाहिए। और बहुत आसानी से, अब तो तुमने जो पहली बार एग्जाम लिखने का डर होता है वो तो क्रॉस कर लिया है, तो एटलीस्ट वो नर्वस वाला पार्ट निकल गया है, एंजाइटी वाला पार्ट निकल गया है। अब आपको रियल स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। आप यू ओनली नो व्हाट कुड हैव बीन बेटर इन द एग्जाम, जो अभी आपको रिपेयर करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो सुबह 9 से लेके 12 तक 3 घंटे, without any if and but, without any question mark, you will write daily paper from 10th of March onward. Okay? Before that, revise whatever you can revise. जितना अच्छा पढ़ सकते हो अच्छे से रिवाइज करो। फॉर्मूलेस का बैकअप प्लान, शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ऑडियोज, जिस फॉर्म में भी आप कर सकते हो उसको करो। ठीक है? एम आई क्लियर हुआ? यस यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी है? सर। सर एक्चुअली फिजिक्स ये मैथ्स के लिए तो ठीक है कि मतलब हम एडवांस के लिए मेंस के भी प्रैक्टिस कर लें तो वो सेम सेम ही है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में सर बहुत गैप है। हाँ, मतलब मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मेंस में गैप है। फिजिक्स केमिस्ट्री में गैप है। तो मेरी मैं ये मेंस की बोलूंगा फिजिक्स कि ठीक थोड़ा है लेकिन फिजिक्स को पी हम्म मेंस की फिजिक्स ठीक है लेकिन एडवांस में बहुत दिक्कत है। तो देखो, मुझे मैं मेंस के एक पेपर एक लिख के एक मैं तुम्हारे पॉइंट को कट कर रहा हूँ। एक 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 यूनिफॉर्मली मैं तुम्हें बताता हूँ। पीवाईक्यू मेंस और एडवांस, ये दोनों तीनों सब्जेक्ट का बिल्कुल करके जाना चाहिए। मेंस और एडवांस दोनों। देखो इस बार फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर जो था ना, वो पूरा पीवाईक्यू से भरा हुआ था। राइट? मतलब पूरे पुराने भर भर, मतलब डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछे थे। तो पीवाईक्यू मेंस और एडवांस ये दोनों बहुत जम के करना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यस आई यू आर आई मीन एग्री विद यू कि उनका जो मेंस का लेवल है और एडवांस के लेवल में कम से कम 100 का डिफरेंस है। मैथ्स में 60-10 का गैप होगा। तो उस गैप को भरने के लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ पेपर के लेवल पे मत करो, उसका पीवाईक्यू एडवांस करो। और आई वुड सजेस्ट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन योर कंसर्न टीचर ऑल्सो, दे कैन हैव बेटर आंसर फॉर दिस। बट मेरी तरफ से एक जनरल आंसर यही होगा फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कि आप पीवाईक्यू एडवांस इसी गैप में कंप्लीट कर लो। मैथ्स का तो हम कर ही रहे हैं, मैथ्स का तो हम वीकली टास्क में डालेंगे ही डालेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन, विल डू इट अगेन। ओके, आई होप इट इज क्लियर मिस्टर झा। यस सर। तो अभी सभी लोगों को यही करना होगा कि या तुम अपना एक्शन प्लान डिसाइड कर लो। जो बात मैं कह रहा हूं ये एक जनरल बात है। एक 99.9 वाले बच्चे का के लिए ये बात उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसका एक्शन प्लान अलग होगा। 98 वाले का अलग ड्रीम होगा, 95 वाले के लिए अलग गोल होगा, है ना? तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर लो और एक बार मुझे शेयर कर दो।
तो अगर कुछ अप एंड डाउन होगा तो आई कनेक्ट विद यू। ओके, चलो अभी हम लोग लग जाते हैं उस टास्क में। सर यस सर। हम्म, जैसे अभी जो एडवांस के पेपर दिए उसमें अगर किसी का 35 से 40% आ रहा है, वैसे मेंस पे फोकस करे, उसके बाद जो 45 डेज का पीरियड होगा तो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है फिर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी आप ना, आप जैसे बोलते हैं ना कि आप आधे दिल से काम कर रहे हो, पैशन एडवांस के लिए आई नहीं है। जैसे अ, अगर आपको कोई एक चीज जिसको आप चेस कर रहे हो वो आपको सामने नहीं दिख रही, अब कैसे एग्जांपल बताओ तुमको मैं। जैसे तुम किसी एक आदमी से मिलना चाहते हो, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट मीटिंग दैट फेलो, दोस्त हो सकता है, तुम्हारा फेवरेट एक्टर हो सकता है। अगर वो तुम्हारे और उसके बीच में कोई नहीं है तो तुम दौड़ पड़ोगे। लेकिन अगर तुम्हारे और उसके बीच में एक दीवार है तो तुम उस दीवार तक धीरे धीरे जाओगे, फिर जब वो हाँ दिखने लगेगा फिर दौड़ पड़ोगे। तो अभी तुम्हारे और एडवांस के बीच में जो मेंस की दीवार है ना, इसकी वजह से तुम्हारा पैशन एडवांस के लिए उतना ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैं कितना भी दिल निकाल के रख दूं, नहीं आएगा। क्या तुम अभी अपनी शादी के लिए उतना ही खुश हो सकते हो जितना तुम एक्चुअल में होगे? खैर तुम्हें दोनों नहीं पता है, राइट, क्योंकि बीच में बहुत सारी दीवार है। तुम्हें वहां यहां से वहां तक का डॉट ही कनेक्ट नहीं होगा। क्या तुम अभी आईआईटी से पास होने के बाद जो नौकरी मिलेगी उस समय होने वाली खुशी अभी महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आईआईटी एडवांस के लिए जो पैशन चाहिए काम करने के लिए, जो एक एक मिनट कीमती होता है ऐसा, वो अभी मेंस की वजह से थोड़ा सा ल्यूनर इक्लिप्स जैसा फीलिंग हो रहा है, ओवरशैडोज हो रहा है। बट जैसे ही ये खत्म होगा 10-15 तारीख के बाद ना, फिर देखना तुम्हारे अंदर कैसा रजनीकांत आता है। आई नो दैट ना, इट 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 क्रिएट्स लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो इसमें ओके सर। कुछ सोचना और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। अब दौड़ पड़ोगे उसके लिए पूरी ताकत के साथ। चलो अभी काम पे लग जाते हैं हम।